नमस्कार साथियों, जय नगलिंग देव, जय धरती माता, जय हिंद। आज मैं आपको श्री अनोप स्वामी जी महाराज के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ। श्री अनोप स्वामी जी महाराज चौहान वंश के क्षत्रिय थे। आपके पिताजी का नाम हीरा सिंह जी एवं माताजी का नाम जैताबाई था। आपका जन्म विक्रम संवत चैत्र शुल्क 14 संवत 1905 गांव बांगड़ी, तहसील वाली, राजस्थान के पाली जिले में हुआ था। आपके परिवार में दो भाई भीम सिंह जी एवं किशन सिंह जी थे तथा आपके बचपन का नाम ओक सिंह जी था। छोटी सी उम्र में ही पिताजी हीरा सिंह जी का देहांत हो जाने के कारण परिवार के पालन पोषण का भार ओक सिंह जी पर आ गया। अब ओक सिंह जी गांव में बछड़े चराने का कार्य करने लगे तथा जब कभी भी बछड़े गाय का दूध पी लेते तो भी ओक सिंह जी कुछ नहीं करते थे। आखिरकार गांव वालों ने शिकायत कर दी कि बछड़े गायों का सारा दूध पी लेते हैं, जिससे हमें दूध नहीं मिलता है। इस पर ओक सिंह जी ने कहा कि बछड़े दूध के लिए तरसते हैं तथा यदि बछड़े अपनी माँ का दूध पी लेवे तो इसमें हर्ज ही क्या है। लेकिन लगातार गांव वालों के विरोध के कारण बछड़े चराने का कार्य छोड़ना पड़ा तथा बाद में माँझी का हुक्म लेकर नौकरी के लिए निकल पड़े। गढ़ सिवाना में नौकरी के लिए आए और पादरू गांव से घोड़ा लाए। फिर सिवाना दीवाने में नौकरी करनी शुरू कर दी। एक बार भवानी नाथ जी महाराज से ओक सिंह जी की भेंट हुई। तब भवानी नाथ जी महाराज ने अपने ब्रह्म ज्ञान में देखकर कहा कि आपकी कर्म की रेखा में 2-3 लोक का पट्टा है, अतः राज का पट्टा उतार दो। भवानी नाथ जी महाराज के कहने से ओक सिंह जी के हृदय में प्रकाश हुआ तथा उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। ओक सिंह जी ने भवानी नाथ जी महाराज को अपना गुरु माना, लेकिन न तो कान फूके और न सिर पर हाथ फेरा। माना जाता है कि भवानी नाथ जी महाराज ने ही ओक सिंह जी का नाम अनूप दास रखा तथा वन में तपस्या करने का हुक्म दिया। घर पर माँझी से हुक्म लेने के लिए अनूप दास जी आए और वन में तपस्या करने का आशीर्वाद मांगा। एक बार तो माँझी भी हिचकिचा गए, लेकिन आखिरकार उन्होंने भी स्वीकृति दे दी। सगपन किया हुआ था, उनको चुनरी उठाकर वन में तपस्या करने के लिए निकल पड़े। तपस्या पूरी होने के बाद श्री अनोप स्वामी जी महाराज जाकोड़ा गांव पधारे तथा जाकोड़ा में आकर झाड़ू निकालकर मेहनत मजूरी करके जीवन यापन करने लगे। जब गांव के लोगों को पता चला तो वे एकत्रित होकर आए और अनूप स्वामी जी महाराज से झाड़ू छुड़वाया। फिर भंवर गुफा में आसन करवाकर कहा कि आप जो भी सेवा हो हमसे ले सकते हैं। जाकोड़ा से एक बार उनके भाई भीम सिंह जी का निर्धन होने पर श्री अनोप स्वामी जी महाराज बांगड़ी गांव पधारे तथा माँझी को धीरज बंधाया और सतयुग और कलयुग का हाल सुनाया, जिसको जीवन लीला नामक पुस्तक में वर्णित किया गया है। श्री अनोप स्वामी जी महाराज एक बार फिर वापस जाकोड़ा आ जाते हैं तथा राज पंचोली को बुलाकर ग्रंथ जगदीश कारणी को लिखवाना शुरू कर देते हैं। ग्रंथ जगदीश कारणी की लिखावट पूरी होने के बाद डाक के द्वारा खेमराज कृष्णदास प्रेस बम्बई में छपवाने के लिए भेजी जाती है। तभी बनियों को पता चलता है तो असली ग्रंथ को गायब कर देते हैं और संशोधित ग्रंथ साहित्य को प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंचा दिया जाता है। प्रिंटिंग प्रेस वाला उस संशोधित ग्रंथ को जॉर्ज पंचम, जो कि तत्कालीन शासक थे, उनके सामने पेश करता है। फिर जॉर्ज पंचम श्री अनोप स्वामी जी महाराज को आमंत्रित करता है तथा उस संशोधित ग्रंथ को बताकर आग्रह करता है कि हमारे अंग्रेजों से ऐसी क्या भूल हो गई है। इस पर श्री अनोप स्वामी जी महाराज उस संशोधित ग्रंथ को देखकर कहते हैं कि असली ग्रंथ तो मेरे पास है, जिसका सारांश ये भूमिका है। फिर अंग्रेज सरकार से ग्रंथ जगदीश कारणी की छपवाने की मंजूरी लेकर ग्रंथ जगदीश कारणी को छपवाने का कार्य शुरू करवाया। जाकोड़ा में विलम्ब से चिट्ठियाँ पहुँचती थी, इसलिए अपने रहने का स्थान छावनी एरनपुरा में बदला। कलापुरा में मीणा समाज की फतेहबाई ने भी श्री अनोप स्वामी जी महाराज की सेवा की थी। एक बार सिरोही श्री अनोप स्वामी जी महाराज पधारे तथा वहाँ पर एक कुटिया बनाई, जिसका नाम झूपड़ी रखा। तभी से लेकर श्री अनोप स्वामी जी महाराज के स्थान को झूपड़ी के नाम से जाना जाता है। सिरोही महाराज के लड़की को कंठमाल हुई थी, तो उस समय श्री अनोप स्वामी जी महाराज के वचनों से वह ठीक हो गई तथा जब बाईसा ने रुपये से भरी थैली श्री अनोप स्वामी जी महाराज को देनी चाहिए
तो श्री अनूप स्वामी जी महाराज ने लेने से इनकार कर दिया तथा प्रिंटिंग प्रेस में छप रही ग्रंथ जगदीत कारणी के बिल अदा करने की बात कही तथा बाद में बाईसा ने श्री अनूप स्वामी जी महाराज का फोटो खिंचवाकर उनका नित्य दर्शन करके खाना खाने का नियम बनाया। कुछ नासमझ लोग अनूप स्वामी जी महाराज को जैनियों का ऋणी होने का आरोप लगाते हैं, जो कि सरासर गलत है। न तो ग्रंथ जगदीत कारणी किसी व्यक्तिगत ईर्षा से लिखी गई है और न ही सोनी हरिचंद जी महाराज जैनियों के ऋणी थे। उंदरी गांव में भी झुपड़ी बनाई, जिसको अब सुमेरपुर के नाम से जाना जाता है। विक्रम संवत 1978 आषाढ़ वदी दूज के दिन अनूप स्वामी जी महाराज ने अग्नि संस्कार करके अपने शरीर को ब्रह्मांड के 5 तत्वों में विलीन किया तथा उक्त समाधि स्थल पर भव्य प्रतिष्ठा का आयोजन दिनांक 19, 20, 21 अनूप मंडल के भाविकों के द्वारा वर्ष 1997 में किया गया। आप भी इस पवित्र स्थल पर दर्शन करके पुण्य कमा सकते हैं। तो इसी के साथ अनूप मंडल से राजेश सैन, धन्यवाद।